सत्यनाम, एक ओंकार सत्यनाम। उस मालिक की दया आप सब पे हो, पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में, जहाँ कहीं भी आप देख सुन रहे हो, उस परमात्मा की कृपा आप सब पे हो, उसकी दया आप सब पे हो, आप सबके संस्कारों की पूर्ति में वो मदद करे। सत्य। आज प्रकृतिपुर सिद्ध पीठ आश्रम में रविवार 2 नवंबर 2025 को आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी का समय है और आश्रम के सत्संगी मनीष कुमार वर्मा जी शुरू करेंगे। जो सवाल सत्संगियों के उन्होंने इकट्ठे किए। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में प्रणाम। प्रकृतिपुर सिद्धपीठ आश्रम कंदवा वाराणसी 2 नवंबर 2025। तो आज प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में गुरु जी से हमारे गुरु भाइयों का पहला सवाल है, गुरु जी चार्विक दर्शन क्या है? चार्वाक दर्शन संस्कृत का शब्द है चारु और वाक, यानी अच्छा बोलने वाला। तो चारवाक ऋषि थे, आज से काफ़ी समय पहले, और चारवाक ऋषि के बहुत सारे अनुयायी थे। और लोग कहते हैं कि उन्होंने नास्तिक धर्म का प्रचार किया, जैसे ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, कोई पुनर्जन्म नहीं है। उनके बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन 2 श्लोक जो है बहुत मशहूर है चार्वाक दर्शन के। पहला है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उधार लेकर के भी जो है घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः, देह ने एक दिन जल के भस्म हो जाना है, तो फिर से शरीर जो है नहीं मिलेगा। तो उनका दर्शन ये था कि शरीर जो है भोग करने के लिए मिला है, और जितना हो सके भोग करो, फिर दोबारा शरीर नहीं मिलेगा। संसार बुराई की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। जैसे देखो, जुआ और शराब सब जानते हैं बुरा है, लेकिन दुनिया की आधे से ज़्यादा आबादी जो है उसी तरफ भाग रही है। तो जो चार्वाक ऋषि थे, उनकी बातें भी लोगों को मधुर लगता था। चारु सुंदर, वाक बोलने वाला, सुंदर बोलने वाला, मीठा बोलने वाला। तो लोगों को लगता था कि वो उनके मन की बात कर रहे हैं। ये तो हुआ कि उधार लेके घी पियो, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जब उधार मांगने वाले परेशान करें तब क्या करेंगे आप। उधार लेकर के घी तो पी लेंगे। अब आपने 1 लाख 2 लाख का घी पी लिया और सब पीछे पड़े हुए हैं मांगने वाले, तब क्या होगा? तो इसका तो कहीं वर्णन नहीं है। अब अगला एक श्लोक और देखिए, वो श्लोक और दूसरा एक है चार्वाक ऋषि का। कहते हैं, पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावद पतति भूतले। कहते हैं कि जो मेरे अनुयायी हैं वो दारू पिए, फिर पिए, फिर पिए, इतना पिए कि ज़मीन पे गिर जाए पी पी करके। फिर आगे कहते हैं, उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते।
वो कहते हैं कि फिर अगर होश में हो तो ज़मीन से उठो और उठ के फिर पियो। कहते हैं कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म कुत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ये उनके 2 श्लोक जो है, बहुत से श्लोक हैं, लेकिन सार रूप में 2 श्लोकों का हमने वर्णन किया कि उन्होंने ये 2 श्लोकों में उनका दर्शन है और ये मौज मस्ती वाला जीवन जियो। चार्वाक ऋषि का यही संदेश था। अब ये संदेश कितना सत्य है कितना असत्य है, लोग बुराई की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। आज भी देखिए दुनिया की ज़्यादातर आबादी जो है मांस, मदिरा, जुआ, धोखाधड़ी, गलत काम, इसी तरफ भाग रही है दुनिया जो है। दुनिया में अच्छे लोगों की संख्या जो है बहुत कम। जो कहते हैं कि अधर्म की वृद्धि, तो अधर्म की वृद्धि क्या है? इंसान जब पाप कर्म ही करने लगे तो वही अधर्म की वृद्धि है, और क्या है? तो संक्षेप में यही चार्वाक दर्शन है कि मौज मस्ती का जीवन जियो, उधार लेके भी घी पियो। और उन्होंने पीने वालों की भी बड़ाई किया कि खूब पियो, पी पी करके गिर जाओ, फिर उठो, फिर पियो, दोबारा थोड़े संसार में आना है। ये इनका चार्वाक ऋषि का दर्शन था। गुरु जी, गुरु भाई का प्रश्न है, क्या पुनर्जन्म नहीं होता है? अब चार्वाक ऋषि का अभी हमने वर्णन कर रहे थे उनके दर्शन का। दर्शन का मतलब होता है कि एक विचार, फिलॉसफी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में दर्शन बोलते हैं, मतलब विचारधारा। तो चार्वाक ऋषि के विचार अभी बताए कि वो कहते थे कि पुनर्जन्म वगैरह नहीं होता है कुछ भी, ये केवल कल्पना है। अब अगर हम वास्तविक तथ्य देखें कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, तो हम पाएंगे कि होता है। क्योंकि अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो जितने लोग हैं सब एक स्वभाव के होते। दुनिया के जितने लोग हैं, अगर सब पहली बार आ रहे हैं दुनिया में, पहले आए ही नहीं थे, अगर सब के सब लोग पहली बार दुनिया में आ रहे हैं तो सबका एक स्वभाव होना चाहिए ना, एक नेचर होना चाहिए। लेकिन दुनिया में एक परिवार में सबका एक नेचर नहीं होता है। पूरे संसार की बात छोड़ दो, आपके परिवार में, समाज में, गांव में, प्रदेश में, देश में, दुनिया में, कहीं भी एक ही नेचर के सब लोग कहाँ मिलते हैं? तो ये नेचर की भिन्नता किस कारण से होती है? ये नेचर की भिन्नता जो है पुनर्जन्म के कारण होती है। आदमी जिन संस्कारों को लेकर के शरीर छोड़ता है, वैसे ही संस्कार लेकर के फिर पैदा होता है। जैसे देखो, आम की जो गुठली है उसमें आम के संस्कार होते हैं। जब फिर से बोया जाता है, फिर आम का पौधा निकल आता है, फिर वृक्ष बन जाता है। इसी तरह करेला हो, लौकी हो, कटहल हो, कद्दू हो, कुछ भी क्यों ना हो, बीज हो, तो उस बीज में उसके संस्कार होते हैं। अगर संस्कार नहीं रहते तब तो आप सब बीज बोते और एक ही चीज़ पैदा होती। तो संस्कार के कारण अलग अलग, इसी तरह से हर इंसान के संस्कार अलग अलग हैं। और शरीर छोड़ने के बाद क्या जाता है? संस्कार। आपका जो मैं भाव है, ये मैं भाव जो है वो शरीर छोड़ने के बाद जो है
आगे जाता है, दूसरा शरीर धारण करता है। और जो आपके भीतर जो मैं बना है, आपके भीतर जो ज्ञान है, बुद्धि है, ये इस जन्म का ही थोड़े, ये कई जन्म का संग्रह है। आपकी आदतें हैं, आपके सोच विचार हैं, ये सब कई जन्म का संग्रह है। उसी से जो है मैं बन जाता है। देखो परमात्मा तो सर्वव्यापी है, सब जगह है, उसी के अंदर ये मैं जो है गति करता है, एक शरीर से दूसरे शरीर। और परमात्मा सर्वव्यापी है, उसी को शरीर में आत्मा बोलते हैं, लेकिन वो केवल दृष्टा रूप में है। परमात्मा शरीर के भीतर केवल दृष्टा देखता है, बस दृष्टा रूप में है। और ये शरीर के अंदर जितने कार्य होते हैं वो मैं भाव के कारण होते हैं। यही मैं भाव जो है देह छोड़ने के बाद बाहर निकलता है, इसी को सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। गुरुजी, गुरु भाई का प्रश्न है, क्या मौज मस्ती ही जीवन है? अगर हम अभी पुनर्जन्म की बात कर रहे थे, तो इंसान आ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मौज मस्ती जीवन नहीं हो सकता है। और संसार देखो अपूर्ण है, प्रकृति जो है पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। तो प्रकृति के हर सुख में दुख छिपा रहता है, हर भोग में रोग छिपा रहता है। आप खाना भी ज़्यादा खा लीजिए तो देखिए आपको दिक्कत होने लगेगी। इसी तरह मौज मस्ती भी आप अतिशय कर लीजिए तो देखिए कोई ना कोई शरीर में रोग पैदा हो जाएगा। आप रोज़ मिठाई खाइए रात दिन तो देखिए एक दिन शुगर हो जाएगी। तो आप अति जो है वो नहीं कर सकते। अति करेंगे कोई ना कोई शरीर में जो है आदि व्याधि रोग जो है फिर पैदा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि एक संयमित जीवन जीना और अपने को समझने की कोशिश करना कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, बार बार संसार में क्यों आ जा रहा हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, आगे मुझे क्या जाना है, आगे का लक्ष्य क्या है। तो ये सब जानना जो है ज़रूरी है। क्योंकि देखो जो लोग मौज मस्ती का जीवन दुनिया में जी रहे हैं वो भी एक दिन परेशान हो जाते हैं। बहुत से लोगों को के बारे में हमने पढ़ा है कि बड़े बड़े फिल्म स्टार थे, बहुत पैसे कमाए, मौज मस्ती का जीवन जिया, आखिरी समय में कोई भी साथ नहीं है, रात दिन दारू पी रहे हैं। और कुछ के तो मरने के कई दिन बाद जो है जब बदबू आने लगी तब जाके अड़ोसियों पड़ोसियों को पता लगा। तो मौज मस्ती एक लिमिट में ठीक है, लेकिन वो जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मौज मस्ती जीवन में किसी भी चीज़ का आनंद लेना अलग बात है, लेकिन उसी को जीवन समझ लेना ये गलत है। तो मौज मस्ती जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकती है, जीवन का एक हिस्सा जो है ज़रूर हो सकती है, वो भी एक मर्यादा के साथ, एक लिमिटेशन में। एक गुरु बहन का प्रश्न है कि धर्म क्या है? देखो संसार में तो धर्म का अर्थ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन धर्मों से लगाया जाता है। और भी बहुत से जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बहाई धर्म, बहुत सारे धर्म संसार में लोग चर्चा करते हैं। लेकिन
अगर हम देखें कि सारे धर्मों का मूल क्या है, तो सारे धर्मों का मूल है परमात्मा में विश्वास। कुछ नास्तिक जो धर्म है उनको छोड़ दीजिए, तो अधिकतर धर्मों का मूल है कि एक परमात्मा में विश्वास। तब देखा जाए वास्तव में तो धर्म का अर्थ क्या हुआ? धर्म का अर्थ हुआ परमात्मा। प्रकृति पुरुष सिद्धपीठ आश्रम की एक वाणी है कि धर्म एक परमात्मा बहुभांति के पंथ, बोध करावे सतगुरु सार रूप सब ग्रंथ। तो परमात्मा ही एकमात्र धर्म है संसार का, और किसी सतगुरु के यहाँ जाने से ही ज्ञात होता है कि परमात्मा किस तरह से सृष्टि का एकमात्र धर्म है। और जो सारे ग्रंथों का सार है वो सतगुरु के पास जाने से हमें ज्ञात हो जाता है। परमात्मा एक है, उस तक पहुँचने के रास्ते सब अलग अलग हैं, और उन रास्तों का नाम जो है, हम जो कहते हैं कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, तो ये एक पंथ है, रास्ते हैं। जैसे एक पहाड़ी पे चढ़ने के चारों ओर बहुत सारे रास्ते हैं। अब पहाड़ी को धर्म मान लीजिए, रास्तों को पंथ मान लीजिए। तो परमात्मा जितने भी आस्तिक धर्म है वो सबका मूल है, सबका सार है। तो धर्म का वास्तविक अर्थ परमात्मा है। गुरुजी, गुरु भाई का प्रश्न है, आजकल धर्म के नाम पे जो संघर्ष हो रहा है उससे कैसे बचे? देखो, दो तरह के धर्म हैं। एक इंसानों के बनाए हुए और एक परमात्मा रूपी धर्म। तो परमात्मा रूपी धर्म तो किसी ने बनाया नहीं, वो तो शाश्वत, उसको किसी ने नहीं बनाया है। तो जिसको किसी ने नहीं बनाया वो शाश्वत धर्म है। अब उस शाश्वत धर्म ने, परमात्मा ने इंसानों को बनाया, और इंसानों ने अपने जीवन दर्शन के अनुसार, अपने सुख सुविधा के अनुसार, अपनी विचारधारा के अनुसार इंसानों ने समय समय पे जो धर्म बनाए उसको सांसारिक धर्म बोलते हैं। जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बहुत सारे धर्म जो है समय समय पे विचारधारा के आधार पे, अपने रीति रिवाजों के आधार पे बने। तो देखो, सांसारिक धर्म, उनमें भी ईगो है कि हम जो है श्रेष्ठ हैं, हम सबसे बेहतर हैं, हमारे अनुयायी सबसे ज़्यादा हो, हमारे अनुयायी। तो संघर्ष जो है यहीं से पैदा होता है। जब आप कहेंगे हम सबसे बेहतर हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं है, दूसरा भी यही कहेगा, तीसरा भी यही कहेगा, चौथा भी यही कहेगा। और संघर्ष का मूल कारण ही यही। तो ये भी एक ईगो है कि हम सबसे बेहतर हैं। हमें तो ये कहना चाहिए कि परमात्मा सबसे बेहतर है, उससे बेहतर कुछ नहीं। और परमात्मा से बड़ा शाश्वत धर्म भी कोई नहीं। प्रकृति और पुरुष देखा जाए तो सृष्टि में यही शाश्वत धर्म है। और परमात्मा को धर्म, शाश्वत धर्म इसलिए कहना चाहिए क्योंकि उसने सबको धारण किया हुआ है।
जो धारण करे वही तो धर्म कहलाता है। तो परमात्मा ने सारे जीव जगत, सारी सृष्टि उसी के अंदर है, सबको धारण किया हुआ है। और प्रकृति का धर्म क्या है? प्रकृति के नियम, जैसे धरती देखो कैसे घूमती है अनुशासन से, सूर्य अपना काम करते हैं, चंद्रमा अपना, सारे ग्रह नक्षत्र जितने हैं सब सृष्टि में, सब एक नियमबद्ध ढंग से काम करते हैं। वो नियम उनका धर्म है। तो प्रकृति के नियम प्रकृति का धर्म, और परमात्मा ने सबको धारण कर रखा है, इसीलिए वो शाश्वत धर्म। ये गुरु बहन का प्रश्न है, हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु कौन थे और इस समय वर्तमान में कौन है? देखो, सांसारिक धर्म बहुत से हैं और कई धर्मों में एक ही गुरु माना गया है। जैसे मोहम्मद साहब को इस्लाम में, मुस्लिम धर्म में उनके एकमात्र गुरु हैं। ईसाई धर्म में ईसा मसीह केवल एकमात्र जो है, उनको भगवान भी मान लीजिए या गुरु मान लीजिए। और सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु माना गया है, जिसमें सभी गुरुओं की शिक्षाएं हैं और सभी संतों की भी शिक्षाएं हैं। तो देखो, जहाँ तक हिंदू धर्म की बात की गई है, तो हिंदू धर्म में इतने संत महात्मा, इतने गुरु हुए हैं, क्योंकि हिंदू धर्म एक स्वतंत्र विचारधारा है। आप कह लीजिए कि जिसे पीएचडी करनी हो, उसके लिए हिंदू धर्म बेहतर है। सत्य की पीएचडी यदि करना है तो आप हिंदू धर्म में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आस्तिक भी है, नास्तिक भी है, और तरह तरह के देवी देवताओं को मानने वाले, नहीं मानने वाले, सब शामिल हैं। और धर्मों में ऐसा नहीं है कि जो नास्तिक है वो भी कह दे कि मैं मुस्लिम हूँ, या वो भी कह दे मैं ईसाई हूँ। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन हिंदू धर्म में जो भगवान को नहीं मानता है वो भी हिंदू है, जो मानता है वो भी हिंदू है। तो सत्य की पीएचडी के लिए बेहतर है। और हमारे यहाँ जो आपने पूछा है कि जो गुरु परंपरा, तो गुरु परंपरा तो बहुत पुरानी है। देखो, पहले गुरु परंपरा को श्रुति कहा जाता था। तो एक से गुरु ने कहा, उस समय कागज पेन तो होता नहीं था, तो सुन करके फिर दूसरा, तीसरा, चौथे, ऐसे करके श्रुति परंपरा, मतलब सुनने की परंपरा से गुरु शिष्य परंपरा चलता था। और गुरु शिष्य परंपरा तो आदि अनादि माना गया है। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैंने सबसे पहले सूर्य से को गीता का उपदेश दिया था। गीता का ज्ञान जो है सूर्य से हमने कहा था, यानी कि अपने भीतर जिसने आत्मा का प्रकाश देखा, तो सूर्य तो एक प्रतीक है। उससे परमात्मा ने सबसे पहले गीता का ज्ञान उसको मिला होगा।
हमारे यहाँ जिन्होंने रामायण लिखा, महर्षि वाल्मीकि, व्यास जी हैं, जिन्होंने बहुत सारे ब्रह्मसूत्र है, महाभारत है, बहुत से ग्रंथों का रचना है। उन सब लोगों को गुरु माना गया। हमारे जो आदि शंकराचार्य हुए हैं उन्हें गुरु माना गया। और आज के समय में तो बहुत से संत हैं, बहुत से महात्मा हैं। हिंदू धर्म में एक समुद्र की तरह है और बहुत से पंथ हैं, बहुत सारे गुरु हैं। गिनना जो है मुश्किल है। गुरु जी, गुरु भाई का प्रश्न है, आज के समाज में धर्म गुरुओं की क्या जिम्मेदारी है? क्या वास्तव में वो इसे अच्छे से निभा रहे हैं? देखिए, धर्म गुरु का मतलब हुआ कि धर्म यानी परमात्मा, और गुरु मतलब परमात्मा के बारे में लोगों को जानकारी दिया जाए। सबसे बड़ा धर्म गुरु का यही कार्य है कि लोगों को जो शाश्वत ज्ञान है वो ज्ञान दिया जाए, परमात्मा की जानकारी दी जाए और लोग परमात्मा के साथ कैसे जुड़ सकते हैं इसका ज्ञान दिया जाए। तो धर्म गुरुओं का तो सबसे बड़ा काम यही है कि परमात्मा का ज्ञान दो और परमात्मा से कैसे जुड़े इसका ज्ञान दो, और इसी के लिए उनको जो है प्रयास करना चाहिए। बाकी तो जो काम है वो सरकार के काम है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड, तमाम सुविधाएं देना, वो तो गवर्नमेंट का काम है। तो धर्म गुरुओं का काम जो है आध्यात्मिक शिक्षा देना है। और आध्यात्मिक शिक्षा में मूल शिक्षा यही है कि धर्म यानी परमात्मा की जानकारी और परमात्मा से कैसे जुड़ें उसकी जानकारी। तो मूल जानकारी जो है वो यही है। गुरु बहन का प्रश्न है, क्या धर्म से ऊपर भी कुछ है? देखो, जो सांसारिक धर्म है उनसे ऊपर तो देश का संविधान होता है। कोई भी देश में आप रहते हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं जैसा अपने धर्म के अनुसार चलूँगा। आपको तो देश के संविधान के अनुसार ही आपको सब काम करना होगा। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता है कि हर एक को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। लेकिन सबसे पहले संविधान है, राष्ट्र है, क्योंकि संविधान और राष्ट्र सुरक्षित है तभी जो है सांसारिक धर्म भी सुरक्षित है। कितने विदेशी आक्रमणकारी आए, उस समय कोई एक देश नहीं था, कोई एक संविधान नहीं था, कोई सेना नहीं थी आज की तरह। उन सब ने हमले किए, हमारे कितने मंदिर नष्ट किए, कितने लोगों को मारा उन्होंने, कितनी चीज़ें लूट ले गए। तो सांसारिक धर्म की रक्षा करने के लिए भी संविधान, सेना, राष्ट्र जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा कि सांसारिक धर्म से ऊपर जो है राष्ट्र है और संविधान है। ये गुरु भाई का प्रश्न है, मैं भाव वस्तुतः क्या है? देखो, मैं भाव जो है एक कलेक्शन है कई जन्म के आदतों का, कई जन्म के विचारों का। महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा कि पिछले जन्म में मैं क्या था,
अगले जन्म में क्या होऊंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम आंखें बंद करके अपने विचार को देखो, अपनी आदतों को देखो, अपने संस्कार को देखो, अपनी अच्छाई बुराई को देखो, अपने स्वभाव को देखो। तुम ऐसे ही थे पूर्व जन्म में और कोई सुधार नहीं करते हो तो भविष्य में भी ऐसे ही हो जाओगे। तो मैंने कहा ना कि मैं भाव जो है एक कलेक्शन है हमारी आदतों का, एक संग्रह है हमारी आदतों का, हमारे विचारों का, हमारे कर्मों का। देखो कहा गया है ना हिंदू धर्म में कि संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण, 3 तरह के कर्म हैं। संचित जो कई जन्म से हमारे भीतर संचय है, अच्छा भी बुरा भी। प्रारब्ध इस जन्म में जो हमें भोगना है। संचित कर्म का हिस्सा जो है, जो इस जन्म में भोगना है, वो प्रारब्ध। और क्रियमाण जो अभी हम कर रहे हैं, तो अभी अच्छा करें तो हमारा भविष्य अच्छा हो सकता है। जैसे देखो किसी के पास कोई पैसा नहीं है, बुरी आदतों का शिकार है, मांस खा रहा है, दारू पी रहा है, बुरी आदतों में पैसा बर्बाद कर रहा है। अगर वो बुरी आदतें बंद करके अब अपना क्रियमाण कर्म सुधार ले, जो अब कर रहा है, वर्तमान सुधार ले और धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करने लगे, तो भविष्य में तो अच्छा पैसा इकट्ठा कर ले, भविष्य बेहतर हो जाएगा। तो हमारे वर्तमान कर्मों से ही हमारा भविष्य बनता है। जो हमने पहले किए हैं वो तो हम भोग ही रहे हैं। अब अच्छा करें ताकि हमारा भविष्य आगे अच्छा हो। गुरुजी, गुरु भाई का प्रश्न है कि शरीर कितने तरह के हैं? देखो एक शरीर तो आप देख ही रहे हो, हम लोग एक दूसरे का शरीर देख रहे हैं ना। ये स्थूल शरीर, 5 तत्वों से बना हुआ स्थूल शरीर। इसमें देखो शरीर में हमारे आकाश है, इस शरीर के अंदर वायु है। आकाश इसीलिए है क्योंकि एक स्पेस शरीर ने घेरा हुआ है ना आपका जी। आकाश में एक स्पेस आपने भी घेरा हुआ है, 5.5 फुट, 6 फुट, 7 फुट एक आपने स्पेस घेरा हुआ है जितना शरीर है। तो आकाश है, इसके अंदर वायु है, शरीर के अंदर 5 तरह की वायु जो है शरीर के अंदर। तो शरीर के अंदर आकाश, वायु और शरीर के अंदर अग्नि भी है, उसी से खाना पचता है आपका, जिसको जठराग्नि बोलते हैं। तो पेट में अग्नि ना हो तो खाना ही नहीं पचेगा। शरीर के अंदर जल भी है और शरीर मिट्टी से तो बना ही है। तो ये 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं स्थूल शरीर। अब जो दूसरा शरीर है जो है वो इस शरीर के भीतर शरीर है, फिर उसके भीतर भी शरीर है। जैसे एक तिजोरी के भीतर दूसरी तिजोरी, फिर तीसरी तिजोरी। तो शरीर के भीतर जो है जो दूसरा शरीर है उसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, जिसको मैं भाव वाला शरीर बोलते हैं। तो मैं भाव में क्या क्या आ जाता है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। आपका मन, कई जन्म के संस्कार। एक होता है देखो चेतन मन, जिसको आपका ज्ञान है कि इस समय मन क्या कर रहा है, आपको पता है। लेकिन अचेतन मन में क्या क्या इकट्ठा है ये आपको पता ही नहीं। अचेतन मन से ही चीज़ें जो है चेतन मन में आती है। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये आपका जो है मैं भाव है। तो ये आपका हो गया दूसरा शरीर, सूक्ष्म शरीर। और एक तीसरा शरीर है कारण शरीर। आपकी
किस कारण से आपको भेजा गया है। सृष्टि में आपका एक कारण शरीर भी है। जैसे इस शरीर में आपका एक सूक्ष्म शरीर है, मैं भाव वाला, तो एक कारण शरीर भी सृष्टि में है कि किस कारण से भेजा गया है। जैसे देखो, किसी को प्रधानमंत्री बना के भेजा गया है, तो सृष्टि में काम लेना है सृष्टि ने। किसी को राष्ट्रपति, किसी को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कुछ ना कुछ बना के भेजा है। तो आप हैं, हम हैं, कोई भी क्यों ना हो, सृष्टि में एक कारण शरीर है सबका, जिस कारण से उसको सृष्टि में भेजा गया है। और वो कारण शरीर हमेशा विद्यमान रहता है। आपका स्थूल शरीर नष्ट हो जाएगा, साधना करने से सूक्ष्म शरीर को भी आप खत्म कर सकते हैं, लेकिन कारण शरीर को आप नहीं खत्म कर सकते। जैसे देखो, ट्रेन की पटरियाँ रहती है ना, उसी पे ट्रेन बार बार आती जाती है। तो कारण शरीर ये सृष्टि में विद्यमान रहता है। स्थूल शरीर तो जब आदमी खत्म हो गया, जला दिया गया, खत्म हो गया। सूक्ष्म शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, और सूक्ष्म शरीर को समाप्त करने के लिए ही संत महात्मा इतनी तपस्या करते हैं कि सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाए तो मोक्ष मिल जाए। ये गुरु भाई का प्रश्न है, क्या कारण संस्कार खत्म हो सकता है? देखो, आपके सृष्टि में आने का जो कारण है वो मौजूद रहेगा, क्योंकि सृष्टि में कारण और कार्य, सृष्टि चल कैसे रही है पहले ये सोचिए आप। सृष्टि जो है कैसे चल रही है, कारण और कार्य, इसी आधार पर सृष्टि चल रही है। और आप देखेंगे कि हर कार्य का कोई ना कोई कारण है। अगर आप कारण संस्कार को ही खत्म कर देंगे तो सृष्टि होगी कहाँ से, चलेगी कहाँ से। इसीलिए देखो, जो कारण है वो कारण रहेगा, हमेशा रहेगा। पूरी सृष्टि, धरती, आकाश सब नष्ट हो जाए, लेकिन उनके बनने का, विद्यमान रहने का और चलने का कारण संस्कार कभी खत्म नहीं होगा। आपने जितना यात्रा किया है सृष्टि में, 100 जन्म की यात्रा किया है, उसका कारण संस्कार रहेगा। भले ही सूक्ष्म शरीर को आप समाप्त करके एक लंबे समय के लिए मुक्त हो जाए, लेकिन कारण संस्कार जो है वो रहते हैं। सृष्टि के कारण संस्कार और व्यक्ति के कारण संस्कार, ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। गुरु जी, गुरु बहन का प्रश्न है, गुरु जी, सत्संगियों की रहनी कैसी होनी चाहिए? देखो, सत्संगियों को ये समझ में आना चाहिए कि दुनिया से कुछ ले नहीं जाना है, और हम मेहनत करके अपना जीविकोपार्जन करें, किसी के साथ छल कपट ना करें, बेईमानी ना करें। सत्संगियों के अंदर संतोष होना चाहिए, और उनको ध्यान में भी बैठना चाहिए। सुबह शाम जब समय मिले सुमिरन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि सत्संगियों को हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव, बी पॉजिटिव कहा जाता है ना। चाहे सुख है, दुख है, हमेशा उनको सकारात्मक सोचना चाहिए कि हमें कुछ अच्छा करना है, जो हम कर सकते हैं। सृष्टि तो हमारे, पूरा संसार तो हमारे बस में नहीं है। सृष्टि हमारे बस में नहीं है कि मन मुताबिक चलाए, लेकिन आप अपने को तो चला सकते हो। तो आप अपने को अच्छे ढंग से चलाओ, अपना परिवार अच्छे ढंग से चलाओ, जो आप कर सकते हैं वो करो।
सत्संगियों को गुरु और परमात्मा को हमेशा याद रखना चाहिए और सुबह शाम सुमिरन भजन भी करना चाहिए। उनकी रहनी ऐसा ही होना चाहिए। आपने पूछा है कि रहनी कैसे होना चाहिए, तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जो संतों की रहनी सहनी है, तो गुरु महाराज नानक साहब फरमाते हैं कि कमलवत रहनी होनी चाहिए सत्संगियों की। यानी जैसे कमल पानी के अंदर खिला रहता है लेकिन पानी में लिप्त नहीं होता है, कीचड़ में खिला रहता है लेकिन कीचड़ में लिप्त नहीं होता है। तो संसार को संतों ने भाई नानक साहब जैसे, कबीर साहब जैसे जो परम संत हैं, उन्होंने यही कहा कि संसार जो है एक इसको कीचड़ मान लें, इसमें आपने इस तरह से रहना है कि कीचड़ आपको लगे ना। संसार में रह करके भी संसार में लिप्त नहीं होना है। और संसार में लिप्त होने का मतलब क्या है? जो कबीर साहब, नानक साहब या जितने संत फरमाते हैं वो यही कहते हैं कि आप किसी जुआरी को देख के जुआ खेलने मत बैठ जाओ, किसी शराबी को देख के पीने मत लगो, किसी अय्यास को देख के अय्यासी मत करने लगो, किसी को छल कपट करते देखकर छल कपट मत करो। मतलब संसार में गलत लोगों को देख करके गलत काम मत करो। यही जो है कमलवत जीवन है कि हम बुराइयों से बचे। गुरुजी, गुरु भाई का प्रश्न है कि संतों की रहनी कैसी होनी चाहिए? देखो, संतों की महिमा अपरंपार है और संतों को तो हम लोग नमन ही कर सकते हैं। संतों के बारे में कहा गया है कि महाजनों एन गतः स पंथ, महाजनों एन गतः स पंथ। जिस रास्ते से हमारे महापुरुष परम संत चले हैं वही रास्ता हमारे लिए बेहतर है। और संतों की रहनी सहनी तो आप संत होकर के ही समझ पाएंगे। अब संक्षेप में आपने पूछा है तो मैं बता दूं कि देखो, रहनी 3 तरह की होती है। नंबर 1 मनमुख, जिसको मन बढ़ू भी कहा जाता है देहाती भाषा में, कि जो मर्जी आए मन में करेंगे, अच्छा बुरा हम कुछ नहीं सोचेंगे, जो समझ में आएगा करेंगे। घरों में माँ बाप कहते हैं ना, लड़के को नहीं मानता कहना, कहते मन बढ़ू हो गया है। तो मन बढ़ू का मतलब कि अपने मन के अनुसार, चाहे सही हो गलत हो, जो कर रहा है। दूसरा, उससे आगे की या उससे अच्छी स्थिति होती है गुरुमुख, कि हम किसी संत के पास जाते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं और गुरु के बताए अनुसार अच्छे रास्ते पे चलते हैं, मेहनत ईमानदारी से जीवन जी रहे हैं, परिश्रम की कमाई खा रहे हैं, किसी के साथ छल कपट नहीं कर रहे हैं, मांस मदिरा से दूर हैं। तो किसी संत महात्मा के बताए अनुसार जीवन जीना, इसको बोलते हैं गुरुमुख। देखो, हर चीज़ का एक कर्ज होता है। आप मांस खाते हो ना, तो एक न एक दिन बदले में मांस खिलाना भी पड़ता है। अन्न खाओगे तो अन्न का तो आप चुका दोगे आराम से, अन्न खिला कर। तो इसीलिए संसार में रहनी सहनी भी सोच समझ के होनी चाहिए। तो देखो, एक होता है गुरुमुख, गुरु के बताए अनुसार जीवन जीना, और उससे ऊपर की स्थिति है जो संतों की, उसको बोलते हैं उन्मुख। उन्मुख मतलब जो परमात्मा के ऊपर ही आश्रित हो जाते हैं, जिसको उन्मनी अवस्था भी कहा जाता है, कि उनके मन के अनुसार, परमात्मा के मन के अनुसार जो है जीवन जीना।
तो संत अपने को परमात्मा को सौंप देते हैं, समर्पण कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं कि हे प्रभु जो तुम्हारी इच्छा। कितने संतों को राजाओं ने बहुत दर्दनाक ढंग से मरवा दिया, लेकिन संत जो है परमात्मा का नाम लेते लेते शरीर छोड़ दिए, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। तो संतों की रहनी जो है उन्मनी अवस्था होती है कि वो परमात्मा की रजा के अनुसार, परमात्मा की मौज के अनुसार, परमात्मा की इच्छा के अनुसार जो है जीवन जीते हैं। वो होनापन में रहते हैं। देखो, एक होता है कर्तापन। तो संसार में सब लोग कर्तापन के अनुसार जो है कर्म करते हैं मैं भाव से, और संतों का मैं भाव मिट जाता है, अहंकार मिट जाता है, तो उनके अंदर होनापन आ जाता है। तो परमात्मा ही उनके माध्यम से सब करने लगता है। तो जब मैं मिट जाता है तभी कोई संत होता है। मैं भाव मिटेगा तभी तो संत होगा कोई। संत हो गया तो फिर मैं भाव कहाँ रह जाएगा। तो संतों की रहनी सहनी का वर्णन करना जो है मुश्किल काम है। गुरुजी, गुरु भाई का प्रश्न है, गुरुजी आप बार बार भविष्य को लेकर हमें चेताते हैं, संसार का माहौल खराब होता जा रहा है, आप संसार का भविष्य कैसे देखते हैं, कैसा देखते हैं? देखो, बहुत सी चीज़ों के बारे में तो परमात्मा ही बेहतर जानता है। उसकी सृष्टि तो परमात्मा ही बेहतर जानता है। इंसान तो आज तक ये खोज नहीं पाया कि मरने के बाद वो जाता कहाँ से, मरने के बाद कहाँ जाता है, इंसान ये भी नहीं पता कर पाया। और मरने के बाद कोई आके बताता भी नहीं है कि हम वहाँ गए थे। जो चला गया हो गया। तो परमात्मा ही बेहतर जानता है कि क्या होने वाला है, किसी के भाग्य में क्या लिखा है, वही जानता है। किस्मत का कहा गया है ना कि किस्मत का नाम तो सभी लोग सुने हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है ये परमात्मा ही जानता है। तो देखो, जो संसार में परिस्थितियां बन रही हैं वो अच्छी नहीं दिखाई देती। और आज से 500-600 साल पहले संतों ने चेताया भी है आने वाले समय के बारे में, खास करके आने वाले 7 साल 12 के बारे में, कि आने वाले समय जो है अच्छा नहीं है। सारी दुनिया के, भारत की बात नहीं हो रही। इसमें इंसान को संघर्ष करना पड़ेगा। प्राकृतिक आपदाओं से, रोग है, भूकंप है, आदि व्याधि है, बाढ़ है, तूफान है, कहीं सूखा है, ये सब चीज़ों से जूझना पड़ेगा। और बहुत से देश आपस में युद्ध करेंगे, तो युद्ध से भी जूझना पड़ेगा। तो आने वाले समय जो है इंसानों के लिए खतरे के समय है। और अगर इंसान समय रहते नहीं चेतता है तो अहंकार में आकर के लड़ेंगे देश, और उस लड़ाई में बहुत से लोगों का नुकसान होगा। तो जो गतिविधियां संसार में चल रही हैं वो अच्छी दिखाई नहीं दे रही। चाहे प्रकृति की गतिविधियां हो, चाहे इंसान की गतिविधियां हो, ये गतिविधियां
कहीं से भी इंसान और इंसानियत को शोभा देने वाली नहीं है। इसलिए सब संतों का यही विचार है कि आने वाले 6-7 साल जो हैं वो संघर्षमय है। इसमें आदमी को तन से, मन से, धन से भी स्वस्थ होना होगा, क्योंकि मंदी का दौर भी दुनिया देखेगी। तो तन, मन, धन तीनों से ही स्वस्थ होना होगा, तभी आने वाले समय की चुनौतियों से हम जो है अच्छे ढंग से निपट पाएंगे। गुरुजी, एक सत्संगी भाई का प्रश्न है। गुरुजी, आप कहते हैं कि सृष्टि में प्रकृति है और पुरुष है, प्रकृति के पार होने का क्या तरीका है? देखो, मैंने बताया ना कि ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। उसके बाद मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। तो ये यहाँ तक ये सब प्रकृति में ही आते हैं। आपका शरीर 5 तत्वों से बना शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो ये सब प्रकृति के उसमें ही आते हैं। अब इनको जो पार कर लेता है, इनको पार करके ही पुरुष के पास आप जा सकेंगे। देखो, मानस में कहा गया है कि प्रकृति पार प्रभु हर उर्वासी, प्रकृति पार प्रभु हर उर्वासी। परमात्मा तो सबके भीतर है, लेकिन आपको प्रकृति को पार करना होगा। ये साधना का भेद है, इसको समझो कि आपके भीतर जो प्रकृति है, आप ही के भीतर परमात्मा है। कोई ऐसा शरीर नहीं जिसके भीतर ना हो, लेकिन बीच में जो प्रकृति है, उस वजह से आप में और उसके बीच में दूरी है। तो आपको प्रकृति को पार करना होगा। इस प्रकृति को आप पार कर जाएंगे तो आप अपने ही भीतर परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो प्रकृति क्या है जिसको पार करना है? तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन्हीं को पार करना है। और इन्हीं को पार करने के लिए एक तरह से कह लो कि मैं भाव को पार करने के लिए ही साधना किया जाता है और गुरु की संगति की जाती है। गुरु बहन का प्रश्न है, पुरुष के बारे में बताएं। देखो, मैंने अभी बताया कि परमात्मा, प्रभु, पुरुष एक ही शब्द है। और मैंने बताया कि प्रकृति पार प्रभु हर उर्वासी, प्रकृति के पार जो है पुरुष है। ये मानस का ही दोहा है कि प्रकृति पार प्रभु हर उर्वासी। हर एक के शरीर के भीतर पुरुष विद्यमान है, लेकिन उस पुरुष का अनुभव करने के लिए आपको प्रकृति के पार जाना होगा। जैसे देखो, जब आप बैठते हैं आसन में, आँख बंद करते हैं, तो आप ये शरीर, स्थूल शरीर, इससे पार हो गए, ठीक है। अब आपके सामने आएगा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में आपका श्वास, मन, बुद्धि, अहंकार, कई जन्म जन्मांतर के संस्कार, क्योंकि आपके भीतर एक यादों की गठरी है ना, मन, तो वो भी खुल जाएगी गठरी। तो जैसे ही ध्यान में बैठोगे तो बहुत सी चीज़ें याद आएंगी, बहुत से व्यक्ति याद आएंगे, बैठ नहीं पाओगे। कुछ मिनट बाद शुरू में उगता जाओगे, आँख खोल दोगे। तो वो जो प्रकृति है आपके भीतर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसी को पार करना जो है कठिन होता है। इसी को पार करने के लिए जो है साधना किया जाता है। इसको पार कर जाओगे तो आप पुरुष के पास पहुंच जाओगे, या कह लो कि प्रकृति को पार कर जाओगे तो आप पुरुष हो जाओगे। पुरुष तो आप हो ही,
तो आप पुरुष हो जाओगे। देखो भीतर जो पुरुष है वही सृष्टि में परम पुरुष है। जो भीतर जो पुरुष है, आत्मा है, वही बाहर परमात्मा है। दोनों में कोई अंतर नहीं, जैसे सागर और सागर की बूंद में कोई अंतर नहीं। इसलिए देखो कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कि जो परमात्मा सर्वव्यापी है उसी का अंश जो है हर एक शरीर में है, लेकिन उसको समझने के लिए प्रकृति के पार जाना होगा। तो ये गुरु भाई का प्रश्न है कि हमें मुक्ति का एहसास कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है मुक्ति का एहसास। जैसे देखो आपके सिर पे 20 किलो गेहूं का बोरा रख दिया जाए और आप उसको लेके चल रहे हैं, तो आपको गेहूं का भार महसूस होता है ना कि सिर पे कोई बोझा रखा हुआ है। और चक्की वाले के पास जा करके जब आप सिर से बोझा उतार करके चक्की पे रख देते हैं तो कितनी गहरी सांस लेते हैं। आपको एक अच्छा महसूस होता है कि ये बोझा उतर गया जो मैं ढो रहा था इतनी देर से। इतनी देर से जो मैं बोझा ढो रहा था उतर गया। अब कितना अच्छा लग रहा है, गहरी सांस लेते हैं, अच्छा महसूस होता है। तो एक बोझा आपके भीतर और है, कई जन्म के संस्कारों, कई जन्म के संस्कारों का, कई जन्म की आदतों का, कई जन्म के संस्कारों का, कई जन्म का लेन देन है आपका। लेन देन की वजह से ही तो परिवार में लोग इकट्ठा होते हैं, नहीं तो क्यों इकट्ठा हो। और जिसका हिसाब किताब हो जाता है वो चलते बनता है। आपसे ना कोई पूछ के आएगा परिवार में, ना पूछ के जाएगा। तो देखो सब जो संघर्ष है वो संस्कारों का है। संस्कार भी एक गठरी है। और गुरु की संगति में आने से होता क्या है कि हमें कैसे संस्कारों से निपटना है ये समझ आता है। नहीं तो ऐसे हम पागल हो जाएंगे, निपट ही नहीं पाएंगे। तो देखो गुरु की संगति में आने से हमारे जो मोटे मोटे संस्कार हैं वो पूरे हो जाते हैं। एक जो अच्छा जीवन जीने के लिए नौकरी है, काम धंधा है, शादी विवाह है, बच्चे हैं, घर परिवार है, मकान है, ये सब जो चीज़ें जो हैं वो गुरु की संगति में रहते रहते पूरी हो जाती है। और हमारे जो फालतू के इच्छाएं हैं वो गुरु के ज्ञान से ख़त्म हो जाती है। फिर उनके पीछे हम भागना बंद कर देते हैं। और जो बची खुद शेष जो बचता है वो जब हम भक्ति करते हैं तो शेष जो है भगवान ख़त्म कर देते हैं। तो एक ही जन्म में हम संस्कारों से मोक्ष पा सकते हैं। और मुक्ति का एहसास जो है वैसा ही आनंदमय होता है जैसे आपके सिर पे बोझा है और आपने बोझा उतार दिया तो आपको आनंद महसूस हो रहा है। ऐसे ही कोई इच्छा नहीं है तो भी आनंद, मुक्ति का आनंद महसूस होगा आपको और आप अच्छा महसूस करेंगे। ये गुरु बहन का प्रश्न है, आज के वर्तमान समय में बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार कैसे जाएं, इसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? देखो आजकल के समय में मोबाइल है, टीवी है और बच्चों को जितना दूर रखें उतना अच्छा है। बच्चों को पहले तो भाषा का ज्ञान दें, उन्हें हिंदी अच्छी तरह लिखना पढ़ना है, अंग्रेजी अच्छी तरह लिखना पढ़ना है, गणित में वो अच्छे हो, भाषा का ज्ञान अच्छा हो उनका। और बच्चों में अच्छे संस्कार देने के लिए संतों की संगति भी करानी चाहिए। अच्छे संतों की संगति कराएं और साथ ही स्कूलों का भी ये
कर्तव्य बनता है कि स्कूलों में भी बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा दी जाए। जो वास्तविक आध्यात्म है उसको स्कूलों में शिक्षा दी जाए, ताकि बच्चे आने वाले समय में अपने को मजबूत कर सकें, सकारात्मक रहें और जीवन की कठिनाइयों से संघर्ष करते हुए सहजता से उसको पार कर लें, हर चुनौती का सामना करें। तो स्कूलों में भी आध्यात्मिक शिक्षा होनी चाहिए। बच्चों को एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाना चाहिए जिसमें दर्शन है, योग है, आध्यात्म है, सबकी जानकारी बच्चों को देनी चाहिए। तो माँ बाप का भी कर्तव्य है। अगर माँ बाप खुद ही मोबाइल टीवी लेके बैठे रहेंगे, माँ बाप खुद ही बांस खाएंगे, दारू पिएंगे, तो बच्चों को कहाँ से शिक्षा देंगे। तो बच्चों को शिक्षा देने के लिए पहले तो माँ बाप को खुद जो है बुराइयों से दूर रहना चाहिए। माँ बाप यदि बुराई से दूर रहेंगे तो बच्चे को भी दूर रखने में सफल होंगे। नहीं तो बच्चे तो तुरंत बोल गएंगे कि आप तो ऐसा करते हैं, हमें क्यों मना करते हैं। तो बच्चों को आप क्या जवाब देंगे। इसीलिए बच्चों को शिक्षा देने के लिए ज़रूरी है कि माँ बाप पहले खुद शिक्षित हो, तभी वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। नहीं तो बच्चों को कैसे समझाएंगे, जब खुद ही गलत होंगे तो बच्चों को कैसे समझाएंगे। कहा जाता है कि महात्मा गांधी के पास कोई महिला आई तो उसने कहा मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, आप इसे मना करें। तो उन्होंने कहा कि एक हफ्ते बाद। महिला चुपचाप चली गई। फिर एक हफ्ते बाद आई तो महात्मा गांधी ने कहा कि बच्चे को समझाया कि देखो बेटा, तुम थोड़ा सा गुड़ खाया करो, हर समय गुड़ खाना अच्छा नहीं है, दांत खराब हो जाते हैं, नुकसान होता है। शरीर के लिए थोड़ा सा गुड़ सुबह शाम खाए तो अच्छा होता है। गुड़ में फास्फोरस होता है और खून बनने की प्रक्रिया तेज होती है, और चने के साथ खाया जाए तो आयरन भी मिलता है। तो गुड़ फायदेमंद होता ही है। महिला ने कहा कि महात्मा जी, आप ये बात जो है बच्चे को उस समय भी एक हफ्ते पहले भी बता सकते थे। तो गांधी जी हंसने लगे, कहे मैं खुद गुड़ बहुत पसंद करता हूँ, तो मैंने पहले अपने ऊपर कंट्रोल किया कि पहले मैं तो कम करूँ तब इसको समझाऊँ। तो मैंने यही बात इसलिए कहा कि देखो, आप बाप बच्चों को तभी समझा सकते हैं जब आप खुद उस पर अमल करेंगे, तो बच्चे भी अमल करेंगे। और यही सही रास्ता है बच्चों को समझाने का। मुझे गुरु बहन का प्रश्न है कि आप भारत का भविष्य कैसा देखते हैं। देखो, भारत एक तपोभूमि है। यहाँ पे संत महात्माओं ने तपस्या किया, आज भी कर रहे हैं। तो देखो, भारत का भविष्य अच्छा है और हमें वर्तमान को सही करना है। भविष्य वर्तमान से ही बनता है। तो हम जो जातियों में बटे हुए हैं और तरह तरह की विचारधारा में बटे हुए हैं, तो किसी बिंदु पे हमें एकत्र होना होगा। अपने देश के संविधान को लेकर के हमें एकजुट होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि लोगों को एकजुट करने के लिए, देश प्रेम जगाने के लिए जितने भी टीवी चैनल हैं उस पर अनिवार्य कर देना चाहिए राष्ट्रगान।
और बच्चों को देश प्रेम की शिक्षा भी देनी चाहिए। भारत के सामने भी बहुत सी चुनौतियां हैं आने वाले 6-7 सालों में। उन चुनौतियों से, प्राकृतिक आपदाओं से, युद्धों से निपटने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारी फोर्स, सेना जो है, उसको और मजबूत किया जाना चाहिए। और हमारे देश में विकास की गति जो है उसको बनाए रखना जरूरी है। तो किसी भी देश का देखो, विकास की प्रक्रिया तभी तेजी से चलती है जब लोगों के पास पैसा हो। तो लोग सही तरीके से पैसा कमाएं और गवर्नमेंट अपने टैक्स कम करे। लोगों के पास पैसा होगा तभी वो नया सामान लेंगे, नहीं तो पुराने चीज़ों से ही काम चलाते रहेंगे। तो लोगों के पास, खास करके मध्यम वर्ग के पास पैसा आए, उस पैसे को वो विकास में लगाएं। जैसे मध्यम वर्ग के पास पैसा आएगा, वो एक मकान बना रहा है तो बहुत से मजदूरों को, मिस्त्रियों को काम देगा। वो पैसे नहीं होंगे तो मकान कैसे बनाएगा। तो मिडिल क्लास के पास जो है, आजकल मिडिल क्लास की स्थिति अच्छी नहीं है। टैक्स के बोझ तले तो दवाई है, साथ ही जो है वो शादी विवाह है, बीमारियां हैं, उसी में घर गिरवी रखना पड़ जा रहा है। सब उसका जितना कमाया सब खत्म हो जा रहा है। तो गवर्नमेंट को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जो टैक्स हैं कम किए जाएं। मिडिल क्लास के पास पैसा हो, क्योंकि आने वाले समय में जो आर्थिक मंदी आएगी दुनिया में, उससे निपटने के लिए मिडिल क्लास एक अहम भूमिका निभाने वाला है। अब मिडिल क्लास के पास पैसा होगा तभी वो अपनी भूमिका निभा पाएगा। तो भारत का भविष्य मैं अच्छा देखता हूँ, लेकिन आने वाले समय में कम से कम 7.5 साल का समय, 2032 तक समय का जो है, 2032 तक का समय जो है, ये संघर्षमय समय है। और भारत को भी प्राकृतिक आपदाओं से, युद्धों से निपटने के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए, हर तरह की। हमें हर तरह से जो है सुदृढ़ होना चाहिए और हर देशवासी को सारी चीज़ों से ऊपर उठ के, अपने धर्म से, जाति से, सबसे ऊपर उठ के राष्ट्र सबसे पहले ये सोचना होगा कि राष्ट्र जो है सबसे पहले है। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। राष्ट्र यदि सुरक्षित नहीं तो कोई सुरक्षित नहीं, चाहे वो मंदिर मस्जिद हो, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, कोई भी क्यों ना हो। इसीलिए राष्ट्र को सर्वोपरि समझना चाहिए, सर्वोपरि मानना चाहिए। कोई ऐसा काम न करे जिससे कि किसी भी तरह से देश का हम कोई नुकसान करे। कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो समाज में वैमनस्य फैलाए। ये गुरु भाई का प्रश्न है, भारत के अलावा किस देश का भविष्य बेहतर मानते हैं? देखो, दुनिया के सारे देश एक गुलदस्ते की तरह है जिसमें तरह तरह के फूल खिले हैं। तो उस अनामी पुरुष से, जो सर्वव्यापी परमात्मा है, उससे तो यही विनती रहेगी कि सारी दुनिया में सुख शांति हो, अमन हो। हम तो यही दुआ करेंगे। लेकिन साथ ही हम भी ये भी देख रहे हैं कि आने वाला समय जो है
संसार के लिए क्रिटिकल है ही। और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि भारत के बाद रूस एक ऐसा देश होगा जिसका भविष्य जो है अच्छा है, बेहतर है। आज भले ही रूस कई सालों से युद्ध में फंसा हुआ है और कई तरह की परेशानियां भी उसके सामने हैं, लेकिन दुनिया में अमन चैन के लिए, शांति के लिए, आने वाले एक सुनहरे भविष्य के लिए दो देशों का संतुलित होना और दो देशों का मजबूत होना जरूरी है। उसमें सबसे पहले भारत और फिर दुनिया में दूसरे नंबर पे रूस, जो भारत का एक ऐसा मित्र है जिसने हर संकट के समय में भारत का साथ दिया है। तो अभी भले ही स्थितियां रूस के पक्ष में नहीं हो, युद्ध में फंसा हुआ है, लेकिन आने वाले समय में मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो सारी चुनौतियों से बाहर निकल करके आने वाले 7 सालों में 2032 तक वो एक मजबूत राष्ट्र के रूप में सामने आएगा। और साथ ही भारत के लिए हमेशा वो अच्छा रहा है और भविष्य में भी भारत के लिए मददगार रहेगा। गुरुजी, गुरु बहन का प्रश्न है कि आने वाले कुछ दिनों में हम लोग देव दीपावली मनाने जा रहे हैं, इसकी पौराणिक सत्यता क्या है? देखो, हर त्योहार भारत में कोई न कोई इसमें कोई न कोई देवता से जुड़ा हुआ है। तो देव दीपावली भी भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने एक राक्षस का वध किया था। तो पौराणिक ये तो मान्यताएं हैं कि लोगों ने, कथाएं हैं, प्रतीक के रूप में कही जाती है। और ऐसी भी मान्यता है कि देव दीपावली के दिन सारे देवता आते हैं घाटों पर। लेकिन देखो, देव दीपावली का एक जो सबसे बड़ा संदेश है वो ये है कि आप साफ सफाई रखें, घरों में रखें। अपने जो नदी हैं, आपके तालाब हैं, विदेशों में देखो नदियों को कितना सुंदर ढंग से सजाए रखते हैं। तो त्यौहार हमें ये शिक्षा देते हैं कि हम जो है नदियों की साफ सफाई रखें, घरों की साफ सफाई रखें और अपनी एकता को भी दर्शाएं। एक दीप जला के, बहुत सारे लोग दीप जला रहे हैं तो एक एकता का प्रदर्शन करते हैं। इसमें भी एक एकता जो है दिखाई देती है। तो देखो, इंसान जो है, देवी देवता जिसको सूक्ष्म शक्तियां कहा गया है, तो इंसान भी चलता फिरता जीता जागता देवी देवता है। अगर संसार के जितने इंसानी देवी देवता हैं, ये लोग अगर जागरूक हो जाए, अच्छे हो जाए, तो सारी दुनिया अच्छी हो जाए।
तो सारे त्यौहार जो है हमें संदेश देते हैं कि आपस में मिलजुल के रहो, एक अच्छा जीवन जियो। ठीक। इन सभी शब्दों के साथ गुरुजी हम सभी गुरु भाइयों और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपका भी धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य, सारी दुनिया में सुख शांति हो, सब लोग सुख शांति से रहें। सत्य।